नमस्ते एंड वेलकम स्टूडेंट। कंटिन्यू करेंगे अपनी नंबर सिस्टम की क्लास को। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्व करने के लिए। आप देखेंगे हर एग्जाम में नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे प्रीवियस क्लास में हमने बात करी थी यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट के बारे में कि किस तरीके से आप यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को भी ईजिली सॉल्व कर सकते थे। आपकी कैलकुलेशन का टाइमिंग कम हो जाता है, बल्कि कैलकुलेशन भी काफ़ी कम हो जाती है। इसके अलावा एलिमिनेशन में भी बहुत यूजफुल रहा। तो आज हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट आज पढ़ेंगे यूनिट डिजिट के अंदर ही। तो यूनिट डिजिट में पिछली बार जो हमने देखा था नॉर्मल नंबर को कैसे हम यूनिट प्लेस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। आज बात करेंगे अगर किसी नंबर की पावर आपको गिवन हो तो उस केस में यूनिट डिजिट को कैसे अप्लाई कर सकते हो या किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और आप देखोगे कि पावर्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर है, जैसे आप देखेंगे 30 की पावर 2928 गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है इसका नॉन जीरो डिजिट पूछा जा रहा है, या बोल सकते हो डिजिट वैल्यू पूछी जा रही है। इसी तरीके से ये रहा क्वेश्चन 7 की पावर 73, देखो इसका यूनिट प्लेस डिजिट पूछा जा रहा है कि लास्ट डिजिट क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चन को कैसे आप टारगेट कर सकते हैं वो समझेंगे। इसके लिए जैसे हमने बात करी कि यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट को ही कंटिन्यू करेंगे, पर यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, दैट इज़ अ साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। साइक्लिसिटी का मतलब होता है कि आप देखोगे जब आप किसी नंबर की पावर करते हो ना तो उसकी लास्ट डिजिट क्या आती है। हम देखेंगे कुछ नंबर से जो बार बार रिपीट होते जाएंगे, तो कितने के बाद वो रिपीटिशन स्टार्ट हो जाता है, जितने के बाद होगा 2 नंबर के बाद हो रहा है तो दैट मीन्स उस नंबर की साइक्लिसिटी आप 2 बताएंगे। अगर 4 नंबर के बाद रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा है तो दैट मीन्स उस नंबर की साइक्लिसिटी हम 4 बताते हैं। कई जगह पर आप देखोगे सेम अगले ही नंबर से रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगा, जैसे 1 के केस में होता है, 5 के केस में होता है, 6 के केस में होता है। तो वहाँ पर उन केस में उन नंबर की साइक्लिसिटी कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यहाँ पर हम वही देखेंगे कि साइक्लिसिटी को कैसे यूज़ कर सकते हो आप। तो साइक्लिसिटी निकालते कैसे हैं पहले ये चेक करते हैं। तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं 1 से। अब मान लो अगर मैं यहाँ पर क्या करती हूँ 1 की पावर 1 लिखती हूँ, तो आप देखोगे लास्ट डिजिट जिसको हम बोलते हैं लास्ट डिजिट, या फिर यूनिट डिजिट भी बोल सकते हो इसको आप, यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट पे हमें क्या वैल्यू मिलेगी, अगर आप किसी नंबर की पावर 1 रखते हो ना तो आपको लास्ट डिजिट 1 ही मिलेगा। अगर आप 1 की पावर 2 रखते हो तो भी देखो लास्ट डिजिट में 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 ही आएगा। इसी तरीके से 1 की पावर 3 कर दोगे तो भी आपको देखो 1 ही मिलता है। 1 की पावर 3 कर दो तभी भी 1। 1 की पावर 4 करोगे तब भी आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। दैट मीन्स आप 1 की पावर कितनी भी करते जाओ आपको जो साइक्लिसिटी है वो 1 ही मिलेगी। यहाँ पर हर बार रिपीटिशन हर एक के बाद ही क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं सेकंड का भी देखते हैं, तब आप ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। जैसे मान लो 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2। दैट मीन्स लास्ट डिजिट यानी कि लास्ट यूनिट डिजिट बोल सकते हो, वो कितनी मिलेगी आपको, 2। अगर 2 की पावर में 2 रख लूँ तो आपको वैल्यू कितनी मिलती है, 4। तो इसका मतलब यूनिट प्लेस पे 4 आएगा। अगर मैं 2 की पावर 3 रख लूँ तो वैल्यू कितनी आती है, 8। दैट मीन्स लास्ट डिजिट जो आपको मिलेगी वो 8 मिलेगा। इसी तरीके से अगर 2 की पावर 4 कर देते हैं तो नंबर आता है 16। 16 का मतलब लास्ट डिजिट पे आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। 2 की पावर अगर आप 5 कर लेते हो तो आपको मिल जाएगा 32। दैट मीन्स लास्ट डिजिट आपको यहाँ पर 2 मिलेगी। इसी तरीके से 2 की पावर अगर आप 6 कर लेते हो तो आता है 64। लास्ट डिजिट पे क्या मिलेगा, 4। इसी एक के साथ अगले पे अगर हम चले 2 की पावर 7 रखते हो तो आपको क्या मिलेगा, 2 की पावर 7 के केस में ये हमें मिल जाता है 128। 128 का मतलब 8 मिलेगा। इसी तरीके से 2 की पावर 8 करते हो तो आपको मिलता है 256। दैट मीन्स यहाँ पर 6 मिलेगा। तो अगर इस पैटर्न को ध्यान से देखा जाए तो आप देखो हर 4 के बाद रिपीटिशन स्टार्ट हो गया, 2 4 8 6, फिर आगे 2 4 8 6। अगर आप इसको और कंटिन्यू करोगे तभी भी आगे आपको 2 4 8 6 ही मिलता जाएगा। 2 4 8 6 हर बार ये पैटर्न आपको रिपीट होता दिखेगा। दैट मीन्स इस केस में मैं कह सकती हूँ कि 2 की जो साइक्लिसिटी है वो 4 है, क्योंकि हर 4 के बाद ही रिपीटिशन स्टार्ट होता है। तो जितने के बाद नंबर्स का रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा है लास्ट डिजिट में, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर नंबर का हम क्या बोलते हैं, साइक्लिसिटी बोलते हैं। तो इस केस में मैं बोल सकती हूँ साइक्लिसिटी ऑफ 2 कितनी है, यहाँ पर 4 है। इसी तरीके से ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा था, यहाँ पे तो हर एक नंबर के बाद ही रिपीटिशन स्टार्ट हो जा रहा है। दैट मीन्स हर बार 1 1 1 1 1 ही आएगा, इसके अलावा कोई और वैल्यू यहाँ पर नहीं आ रही थी। तो इस केस में मैं बोल सकती हूँ कि साइक्लिसिटी ऑफ 1 कितनी है, ये हमारे पास है 1। ठीक है, 1 की साइक्लिसिटी 1 होती है। इसी तरीके से और आगे बढ़ते हैं, अगर बात करते हैं 3 की, तो लेट सपोज 3 की पावर मैंने 1 रखा तो आपको लास्ट डिजिट पे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा।
3 की पावर अगर 2 रखते हो तो फिर क्या मिलेगा, लास्ट डिजिट पे आपको 9 मिलेगा। 3 की पावर अगर 3 रखते हो तो फिर क्या मिलता है 27, दैट मीन्स 7 मिलेगा। 3 की पावर अगर 4 करते हो तो मिलता है 81, 81 का मतलब 1 मिलेगा। 3 की पावर 5 करते हो तो आता है 243, 243 का मतलब लास्ट डिजिट 3 मिलेगी। इसके अलावा और आगे बढ़ोगे तो 3 की पावर 6 करोगे तो आएगा 729, दैट मीन्स यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 9 मिलेगा। तो देखो यहाँ से वापस रिपीटिशन स्टार्ट हो गया, 3 9 7 1। अब आगे इसको करोगे 3 9 7 1 आएगा, फिर 3 9 7 1 आएगा, फिर 3 9 7 1 आएगा, सेम चीज़ रिपीट होगा। दैट मीन्स यहाँ मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ भी 4 के बाद रिपीटिशन स्टार्ट है। दैट मीन्स अगर मैं बात करूँ साइक्लिसिटी ऑफ 3 की तो कितनी मिल रही है मुझे, 4 मिल रही है। तो अब तक हमने 1 की साइक्लिसिटी देखी, 2 की देखी और 3 की देखी। इसमें 1 की साइक्लिसिटी 1 है, 2 और 3 की साइक्लिसिटी 4 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर 4 की बात करते हैं तो 4 के केस में देखते हैं। मान लो 4 की पावर 1 है तो इसके यूनिट डिजिट पे क्या वैल्यू मिलती है, तो आप देखोगे 4 ही मिलेगा। इसी तरीके से अगर मैं 4 की पावर 2 कर दूँ तो क्या मिलेगा, तो 4 की पावर 2 का मतलब 16, 16 का मतलब 6। ठीक है, 4 की पावर 3 कर दोगे तो क्या मिलता है, 16 चौके 64, 64 का मतलब 64, तो यहाँ पर 4 मिलेगा। फिर आगे कंटिन्यू करते हो, 4 की पावर अगर मैं 4 करती हूँ तो इस केस में आपके पास नंबर जो आएगा वो होगा 256 मिलेगा। तो 256 का मतलब 6 आएगा यहाँ पर लास्ट में। और आगे जाओगे तो फिर 4 की पावर 5 करोगे तो यहाँ पर आता है 1024, दैट मीन्स लास्ट डिजिट पे आपको 4 मिलेगा। तो अगर यहाँ पर ध्यान से देखो तो आप देखो 2 के बाद ही रिपीटिशन स्टार्ट हो गया, अगला 6 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 4, फिर 6। ठीक है, तो यहाँ पर 2 के बाद ही रिपीटिशन स्टार्ट हो जा रहा है। अगर 2 के बाद रिपीटिशन स्टार्ट हो जा रहा है तो मैं बोल सकती हूँ साइक्लिसिटी ऑफ 4 कितनी हो जाएगी, साइक्लिसिटी ऑफ 4 कितनी है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, इसी तरीके से 5 को भी चेक करते हैं। अगर मान लो 5 की पावर 1 है तो यूनिट प्लेस पे आपको क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट पे 5 ही मिलेगा। 5 की पावर अगर 2 है तब क्या मिलता है, 5 25 तो भी 5 ही मिलेगा। 5 की पावर अगर 3 है दैट मीन्स 125 तो भी 5 ही मिलेगा। 5 की पावर अगर 4 है दैट मीन्स 625 तो भी 5 मिलेगा। 5 की पावर अगर 6 रखोगे, कितना भी आगे आगे जाते जाओ आप देखोगे हर बार 5 5 5 ही मिल रहा है। तो इस केस में मैं बोल सकती हूँ साइक्लिसिटी ऑफ 5 कितनी है, ये आपके पास 1 है। ठीक है, जो अब तक देखा है एक बार अगर मैं इसी को लिखूं तो आप देखो मैंने यहाँ पे बात की साइक्लिसिटी की, साइक्लिसिटी ऑफ 1 हमने देखा कितनी होती है, ऑफ 1 की कितनी होती है, 1 मिली। साइक्लिसिटी ऑफ 2 की हमने देखा 4 मिला। साइक्लिसिटी ऑफ 3 की भी हमने देखा 4 आया था। साइक्लिसिटी ऑफ 4 की हमने देखा 2 आया। साइक्लिसिटी ऑफ 5 की हमने देखा ये भी कितना आया, 1 आया। ठीक है, अब तक जो हमने किया हमें यहाँ तक का कंक्लूजन मिला है। अगर रिपीटिशन की बात करें तो हर बार आपको 1 1 1 1 1 1 1 ही रिपीट होता चल रहा है। ठीक है, दैट्स वाई इसकी साइक्लिसिटी 1 मानी गई है। तो ये आगे इसी तरीके से कंटिन्यू होता जाएगा। अगर मैं 2 की बात करूँ, 2 की पावर 4 आ रही थी तो पहले 2 मिला, फिर 4 मिला, फिर 8 मिला, फिर 6 मिला, फिर रिपीटिशन यही 2 4 8 6, तो सेम ऐसी तरीके से कंटिन्यू होता जाएगा। अगर मैं 3 की बात करूँ तो पहले 3 मिला, फिर 9 मिला, फिर 7 मिला, फिर 1 मिला, 3 9 7 1 3 9 7 1, यही सेम पैटर्न कंटिन्यू होता चला गया। ठीक है, और अगर 4 की बात करते हैं तो 4 के हम केस में हमने देखा 2 है, 4 6, फिर 4, फिर 6, फिर 4, फिर 6, तो ये इस तरीके से रिपीट होता चला गया। 5 की बात करते हैं तो हर बार 5 ही आएगा, आप चाहे कोई भी वैल्यू पुट करते जाओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी पावर होगी हर बार आपको 5 ही मिलेगा। ठीक है, और आगे बढ़े अगर हम इसी को और आगे कंटिन्यू करते तो हमने 5 तक की साइक्लिसिटी यहाँ पर देखा। अगर यहीं पे मैं बात करूँ 6 की साइक्लिसिटी की, तो आप देखो 6 की साइक्लिसिटी निकालते हो, 6 की पावर 1 करोगे तो 6 मिलेगा, 6 की पावर 2 करोगे तो कितना मिलेगा, 6 6 36, 36 का मतलब 6 मिलेगा। 6 की पावर 3 करोगे तो भी कितना आएगा, 6 ही आएगा। 6 की पावर और आगे बढ़ाओगे तो भी आपको कितना मिलता है, 4 करते हो अगर 6 की पावर, उस केस में भी आपको क्या मिलता है, 6 ही मिलेगा। 6 की पावर 5 करोगे तब भी 6 मिलेगा, दैट मीन्स हर बार आपका क्या आना है, 6 ही आना है। दैट मीन्स मैं बोल सकती हूँ साइक्लिसिटी
ऑफ 6 कितनी है, ये है 1, ये भी 1 है, हर बार 6 ही मिलेगा, आप कुछ भी वैल्यू रखो। तो यहाँ पर वापस आए तो साइक्लिसिटी ऑफ 6 भी कितनी है, 1 है, क्योंकि हर बार 6 6 6 6 6 ही मिलता जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 7 की साइक्लिसिटी देखते हैं। अगर 7 की बात करें, 7 की पावर 1 रखोगे तो 7 आएगा, 7 की पावर 2 रखोगे तो 49 आएगा, दैट मीन्स 9 मिलेगा। 7 की पावर अगर आप 3 रखते हो तो उस केस में आप देखोगे कितना मिलता है, ये हमें मिला था 49, 49 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 9 से 63, 63 का 3 मिलेगा। फिर आगे बढ़ते हो, 7 की पावर 4 करते हो तो 7 या 21 का 1 मिलेगा आपको। फिर आगे 7 की पावर 5 करते हो तब भी आप देखो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, हर बार रिपीटिशन मिलता जाएगा, 7 मिलेगा, 9 मिलेगा, 3 मिलेगा, 1 मिलेगा, फिर 7 9 3 1 मिलेगा। ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं बात करूँ साइक्लिसिटी ऑफ 7 की कितनी होती है, तो ये भी 4 होती है। क्या क्या वैल्यूज़ हमें मिली, 3 9 7 3 9 1, 7 3 9 1, 7 3 9 1, 7 3 9 1, यही क्या हो जाएंगे, आपको हर बार मिलते जाएंगे। ठीक है, अगर इसी तरीके से 8 की साइक्लिसिटी की बात करते हैं तो 8 की पावर 1 है, दैट मीन्स 8 आएगा, 8 की पावर 2 है, दैट मीन्स आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 64, दैट मीन्स 4 आएगा। 8 की पावर 3 रखोगे तो 64 है, अगले पे जाओगे तो 512 आता है, 12 का मतलब 2 मिलेगा। 8 की पावर 4 रखोगे तो आपको मिलता है 4096 मिलता है, तो यहाँ पर 6 मिलेगा। फिर आगे 8 की पावर 5 करोगे तब भी आप देखोगे यहाँ पर 6 है, 6 8 48 का 8 मिलेगा। फिर अगर 8 की पावर मैं अगर कर देती हूँ 6, तो देखो 8 को फिर 8 से करोगे, 8 8 64 का 4 मिलेगा। फिर आगे जाओगे 8 की पावर 7 करोगे तो 4 को फिर 8 से करो, 4 8 32 का 2 मिलेगा। फिर 8 की पावर 8 रखोगे तो 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ो, फिर 16 का 6 आएगा। तो यहाँ पर देखो हर 4 के बाद रिपीटिशन स्टार्ट होता हुआ आपको नजर आएगा, 8 4 2 6, 8 4 2 6, 8 4 2 6, तो यही नंबर आपको क्या है, रिपीट होते मिलेंगे। दैट मीन्स इस केस में मैं बोल सकती हूँ साइक्लिसिटी ऑफ 8 कितनी है, यहाँ पर 4 है। इसी तरीके से 7 की भी कितनी है, 4 है। तो इस पेज पे वापस आए, अगर 8 की साइक्लिसिटी देखोगे तो ये भी 4 है। क्या क्या वैल्यूज़ आपको मिल रही है, तो सबसे पहले आपको मिल रहा है 8, फिर उसके बाद मिल रहा है 4, फिर उसके बाद मिल रहा है 2, फिर उसके बाद 6, 8 4 2 6, 8 4 2 6। ठीक है, तो इस तरीके से ये नंबर आपको मिलते जाएंगे। अगर यहीं पे मैं चेक करती हूँ 9 की साइक्लिसिटी को, तो 9 के केस में देखो 9 की पावर 1 करोगे तो 9 आएगा, 9 की पावर 2 करोगे तो 9 निम 81 का मतलब 1 मिलेगा। 9 की पावर 3 करोगे तब अगर आप 9 की पावर 3 करते हो तो आपको मिलता है 7 2 9, दैट मीन्स 9 मिलेगा। 9 की पावर 4 करते हो तो उस केस में देखो 9 एकम 9 मिल जाएगा, 9 को 9 से करोगे 9 निम 81 का 1 मिलेगा। फिर 9 की पावर 5 करोगे, 1 का पहाड़ा फिर 9 बार पढ़ोगे तो आपको 9 मिलेगा, 9 का पहाड़ा फिर 9 बार पढ़ोगे तो 1 मिलेगा। दैट मीन्स हर 2 के बाद यहाँ क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है। तो यहाँ मैं बोल सकती हूँ साइक्लिसिटी ऑफ 9 कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर अगर हम वापस आते हैं तो अगर 9 की साइक्लिसिटी की हम बात करते हैं तो ये हमें कितना मिलता है, 2। दैट मीन्स हर बार 9 1 9 1 9 1, इस तरीके से रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि इतनी बातें आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुई होंगी जो अब तक हमने समझा। तो यहाँ पर हमने पहले 1 की साइक्लिसिटी देखा, हमने देखा वो 1 ही होता है, यानी कि 1 के बाद रिपीटिशन आपको मिल जाएगा। 2 की केस में हमने देखा हर 4 नंबर के बाद आपको रिपीटिशन स्टार्ट होता दिख रहा है। 3 के केस में हर 4 के बाद हो रहा है, और 4 के केस में हर 2 के बाद हो रहा है रिपीटिशन। 5 के केस में 1 के बाद, 6 के केस में भी 1 के बाद, 7 के केस में भी 4 के बाद हो रहा है, हर 4 के बाद। 8 में भी हमने देखा हर 4 के बाद हमें रिपीटिशन दिख रहा है। 9 के केस में हर 2 के बाद हमें क्या हो रहा है, रिपीटिशन दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको पावर में तोड़ के हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे यहाँ पर 70 की पावर गिवन है, मान लो 71 है, और इसकी पावर मुझे 51 गिवन है। अगर इसे खोलने के लिए कह दिया जाएगा तो मुझे ज़्यादा सोचना ही नहीं है, मुझे पता है 1 हर बार 1 ही आएगा। दैट मीन्स यहाँ पर अगर मैं पूरी वैल्यू को 7 को पूरी तरह इग्नोर करो, सिर्फ 1 पे फोकस करो, दैट मीन्स 1 की पावर 51 है, तो इसका मतलब यूनिट प्लेस पे आपको हमेशा 1 मिलेगा। तो इसका रिजल्ट आप इजीली निकाल सकते हो।
इसी तरीके से मान लो मैंने कोई और नंबर दे दिया 7 की पावर, मान लो मैंने 3 दे दिया। अगर 7 की पावर 3 है तो उस केस में मुझे पता है 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो तीसरे पावर में आप देखोगे क्या मिलता है 9, दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं 7 की पावर मान लो 12 पूछ रही हूँ, तो 12 नहीं 13 करते हैं, 7 की पावर 13 है, अगर पूछूंगी तो उस केस में मुझे पता है हर 4 के बाद कम होगा, तो इसमें से 4 माइनस कर दो तो आपको मिलता है 9, फिर 4 इसमें से माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा 8, 4 माइनस कर दोगे तो ये आपको मिलेगा 5, फिर 4 माइनस कर दोगे तो यहाँ पर मिलेगा 1, दैट मीन्स 7 की पावर 1 बचेगा, 7 की पावर 1 की साइकिल 1 की क्या होता है 7 होता है, तो इसका भी क्या हो जाएगा 7 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आई कि किस तरीके से आपको इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। अब इसमें कुछ बातें और मैं बताती हूँ, अगर आप इस पर ध्यान से फोकस करते हैं। 1 के केस में हमने देखा साइक्लिसिटी कितनी आ रही थी 1 आ रही थी हर बार 1, 2 के केस में हमने देखा 4 आ रहा है, 3 के केस में साइक्लिसिटी की अगर हम बात करते हैं ये हमारी है साइक्लिसिटी। ठीक है, और ये है आपके हैं नंबर्स, तो यहाँ पर 4 आ रहा था, 3 के केस में भी हमने 4 देखा, 4 के केस में हमने 2 देखा, 5 के केस में हमने 1 देखा, 6 के केस में भी हमने 1 देखा, 7 के केस में हमने 4 देखा, 8 के केस में हमने 4 देखा, 9 के केस में हमने 2 देखा। तो यहाँ देखो अल्टीमेटली 1, 4 और 2, इसके अलावा कोई और साइक्लिसिटी नहीं है। जितने भी नंबर्स है 0 ले लो चाहे 1 ले लो चाहे कुछ भी ले लो, 0 की साइक्लिसिटी भी आप देखोगे 1 ही होगा, हर बार 0 ही आएगा। 0 की पावर 1 करो, कितनी भी करते जाओ तो फिर वो आपको 0 ही मिलना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ साइक्लिसिटी की, तो इस केस में आप देखोगे कुछ नंबर्स है जिनकी साइक्लिसिटी 1 होती है, जिसमें 1 है, 5 है, 6 है और इसके अलावा 0 है। इनकी साइक्लिसिटी की मैं बात करूँ तो ये आपको ऑलवेज 1 मिल रही है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ 4 की और 9 की, इनकी साइक्लिसिटी कितनी है, ये आपको मिलती है 2। और अगर मैं बात करूँ 2 की, 3 की, 7 की, 8 की, तो इनकी जो साइक्लिसिटी है ये आपको मिलती है 4। ठीक है, तो ये हमारे पास साइक्लिसिटी है। इस अगर आप सिर्फ इन नंबर को याद करते हैं 0, 1, 5, 6, तो आपको पता है हर बार अगर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में 5 है तो उसकी कितनी भी पावर हो 5 ही आएगा। किसी नंबर के लास्ट में अगर 6 है तो उसकी कितनी भी पावर हो आपको 6 ही वापस मिलेगा। किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 1 है तो उसकी कितनी भी पावर हो आपको लास्ट में यूनिट डिजिट 1 ही मिलेगी। तो इस केस में तो आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना, बस ये वैल्यूज़ याद रखनी है, सबका पता है साइक्लिसिटी 1 हो जाएगी। ठीक है, इस केस में अगर हम बात करते हैं तो इसको याद करने का 4 और 9 को याद करने का बहुत आसान तरीका है कि 4 की पावर अगर ऑड होगी तो क्या साइक्लिसिटी आ रही है और 4 की पावर अगर इवन होगी। इसी तरीके से 9 की पावर अगर ऑड होगी तो क्या आता है और 9 की पावर अगर इवन होगी तो क्या आता है, क्योंकि हमें पता है हर दूसरे पे रिपीटिशन हो रहा है। तो अगर वापस आए यहाँ पर तो आप देखोगे 4 में 1, 2, 3, 4 यानी कि ऑड पावर के केस में आप देखो 4 मिल रहा है, इवन पावर के केस में आप देखोगे 6 वापस मिल रहा है। तो यहाँ मैं बोल सकती हूँ कि अगर 4 की पावर ऑड है दैट मीन्स हमेशा यूनिट प्लेस पे 4 मिलेगा, अगर 4 की पावर इवन है दैट मीन्स आपको यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या मिलेगा 6 मिलेगा। इसी तरीके से 9 के केस में 9 की पावर अगर ऑड है तो यूनिट प्लेस पे 9 ही मिलेगा, 9 की पावर अगर इवन है तो यूनिट प्लेस पे आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये इनको याद करने का तरीका था जिनकी साइक्लिसिटी हमारे पास क्या है। आप देखोगे जिनकी भी साइक्लिसिटी आपके पास बन रही है 2 है, उस केस में आप ऑड और इवन के कॉन्सेप्ट में इसको याद रख सकते हो। अब आते हैं जिनकी साइक्लिसिटी 4 है, जिनकी साइक्लिसिटी 4 है ना, तो आप क्या करोगे अगर पावर बहुत बड़ी भी है तो हमें पता है हर 4 के बाद रिपीटिशन है। तो जैसे अभी इस वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि 7 की पावर मैंने 13 लिखा था, तो इसमें से हम हर बार 4 4 माइनस करते गए तो कितना आया 9 आया, फिर 4 इसमें से माइनस किया 5 आया, फिर 4 माइनस किया तो हमें 1 मिला, यानी कि 7 की पावर 1 बच गया तो हमने बता दिया 7 आ गया। अगर यही पावर बहुत बड़ी हो जाती, लेट सपोज मैं यहाँ पे 7 की पावर 149 पूछ लूँ आपसे, तो क्या इस तरीके से माइनस कर करके बार बात करोगे तो फिर वो तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो आसान तरीका क्या है कि जिनकी साइक्लिसिटी 4 है ना, उसकी पावर को आप 4 से डिवाइड कर लो, दैट मीन्स 149 को आप 4 से डिवाइड करो तो 4 तिया 12 हो जाएगा, 2 बचेगा और ये 9 आ जाएगा, तो 4 पंचे 20, 4 6 24, 4 सत्ते 28 हो गया। तो यहाँ पर 1 बच गया, दैट मीन्स रिमाइंडर कितना बच गया 1, 4 की पावर 1 बच गया। तो यहाँ पर सीधा लिख सकते हो कि
एक जो पावर बच रही है दैट मीन्स 7 की पावर 1 बचा, 7 की पावर 1 का मतलब कितना हो गया, 7 आंसर आ गया। ठीक है, तो जिनकी साइक्लिसिटी 4 है उस केस में आप क्या कर सकते हो, जो भी पावर आती है उसको 4 से डिवाइड करो और सीधा आप बता सकते हो जितना रिमाइंडर बचेगा वो उसकी पावर मानी जाएगी, और फिर आपको उसके यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आता है वो चेक कर लेना है। ठीक है, आई होप ये पूरा क्रक्स था साइक्लिसिटी का और आपको अच्छे से समझ में आया होगा किस तरीके से हमने हर एक नंबर की पहले तो साइक्लिसिटी को चेक किया कि 1 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 2 की कितनी होती है, 1 की कितनी थी, 2 की कितनी थी, 3 की कितनी थी। अगले वाले में हमने 4 की साइक्लिसिटी देखा और 5 की साइक्लिसिटी देखा, 6 की साइक्लिसिटी देखा। नेक्स्ट में हमने 7 की देखा, 8 और 9 की देखा, और 0 का मैंने आपको बता दिया हर बार 0 ही मिलेगा। ठीक है, क्या क्या नंबर्स रिपीट हो रहे थे वो हम यहाँ पर देख चुके हैं कि 1 के केस में बार बार 1 रिपीट हो रहा था, 2 के केस में हर 4 नंबर के बाद रिपीटिशन था, 3 के केस में क्या था, और इसका भी हमने क्रक्स और छोटे फॉर्म में यहाँ पर समझा कि 0, 1, 5, 6 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, इनकी साइक्लिसिटी आती है 1। ठीक है, तो इनको तो आपको सिर्फ नंबर ध्यान में रखना है, 0 आ गया, 1 आ गया, 5 और 6। अगर किसी भी नंबर के पीछे इन चारों में से कोई भी एक वैल्यू मिल गई, उसकी पावर कितनी भी हो हर बार वही डिजिट आपको वापस मिलेगा। 5 है तो 5, 6 है तो 6, 1 है तो 1, 0 है तो 0। ठीक है, 9 और 4 के केस में हमने ऑड और इवन के कॉन्सेप्ट से याद रखा। अगर 4 की पावर लास्ट डिजिट 4 है और उसकी पावर अगर ऑड नंबर हो रहा है तो हमेशा यूनिट प्लेस पे 4 मिलेगा, और अगर इवन हो रहा है तो 6 मिलेगा। इसी तरीके से 9 के केस में अगर पावर ऑड है तो 9 मिलेगा, पावर अगर इवन है तो 1 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जिनकी साइक्लिसिटी 4 है, जो कॉम्प्लिकेशन है वो बेसिकली यहीं पर ही है, यही आपको बेसिकली अच्छे से याद रखना पड़ जाएगा। तो 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। तो इसमें अगर कोई बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती है तो आप क्या करोगे, उसकी पावर को 4 से डिवाइड करके निकाल सकते हो कि कितना रिमाइंडर बच गया, वही पावर हो जाएगी और उसकी वैल्यू आप चेक कर लो। ठीक है, एक और तरीका अपना सकते हो, हमें पता है बहुत बड़ा नंबर हो गया, जैसे यहाँ पे 149 ही है, तो चलो 4 से डिवाइड करना इतना टफ नहीं था। लेकिन अगर यहीं कोई बहुत बड़ा नंबर ले लूँ, 9 लेट सपोज मैंने ले लिया यहाँ पर 97294, अगर इतना बड़ा नंबर ले लिया मैंने पावर में, मान लो ये पावर है आपकी, यहाँ पर ले लेते 2 की पावर इतनी बड़ी रख ली, तब आप क्या इतने बड़े नंबर को 4 से डिवाइड करने जाओगे, नहीं। तो उस केस में क्या करना है, हमें पता है कि 4 की जो डिविजिबिलिटी रूल होती है ना, वो कहता है कि अगर आपको चेक करना है कोई नंबर 4 से डिविजिबल होता है तो उस केस में उस नंबर का लास्ट 2 डिजिट सिर्फ आप 4 से डिवाइड कर लो। अगर वो पूरी तरह डिवाइड हो जाता है दैट मीन्स वो नंबर डिविजिबल बाय 4 है, और अगर नहीं होता तो इसका मतलब जो रिमाइंडर बचेगा वो इसकी पावर मान ली जाएगी। तो इस केस में आपको ये पूरा नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट 94 को हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 बचेगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 2 रिमाइंडर बच गया, इसका मतलब 2 की पावर कितनी बच गई, 2 की पावर 2 बच गई, 2 की पावर 2 का वैल्यू कितनी आती है, 4 आता है। तो ये आप इजीली बता सकते हैं। ठीक है, आई होप ये बात अच्छे से क्लैरिफाई हुई होगी। अब ये जो कॉन्सेप्ट हमने समझा इसी को प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं किस तरीके से आप क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी नेचुरल नंबर एंड व्हाट इज ऑलवेज द लास्ट डिजिट ऑफ द रिजल्ट। यहाँ पे 6 की पावर n है और 5 की पावर n है, और आपसे पूछा गया है n का मतलब नेचुरल वैल्यूज़ है, यानी कि नेचुरल नंबर्स है। तो आपको बताना है कि अगर इनको माइनस किया जाता है तो लास्ट डिजिट आपको क्या मिलेगी। तो देखो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, इनकी हमने साइक्लिसिटी के बारे में पढ़ा। क्या थी इनकी साइक्लिसिटी, सबकी 1 थी। तो अगर किसी नंबर के लास्ट में 6 आता है, 5 आता है, 1 आता है, 0 आता है, तो हमेशा जो आपको लास्ट डिजिट मिलेगी ना वो यही नंबर वापस मिल जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे बोला गया 6 की पावर n है और 5 की पावर n है। 6 की पावर कुछ भी हो, लास्ट डिजिट की मैं बात करूँ तो हमें लास्ट डिजिट क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी 1 होती है। ठीक है, इसी तरीके से 5 की पावर कुछ भी हो, ऑड हो, इवन हो, कुछ भी हो, इट डजेंट मैटर, हमें पता है कि लास्ट डिजिट क्या आना है, 5 ही आना है। और अगर आप इनको माइनस करते हो तो 6 में से 5 माइनस कर दोगे तो लास्ट डिजिट पे क्या आएगा, 1। और इन्होंने लास्ट डिजिट पूछा है, ऑप्शन में देखोगे तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया है, कैसे टारगेट किया है। तो साइक्लिसिटी अगर आप याद रख पा रहे हो तो फिर उससे बहुत ईजिली आप क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, इसके अलावा अभी मैं थोड़ी सी और भी बातें बताऊंगी जिससे और आसान हो जाएगा आपके लिए। ये जो हमने याद रखने की बात करी है वो भी शॉर्ट आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखना है, देखो CBT एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है NTPC में। ठीक है,
तो आई होप क्वेश्चन अच्छे से क्लैरिफाई होगा। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पर है फाइंड द यूनिट डिजिट पूछा गया है। ये जो है 3451 की पावर 51 है, 531 की पावर 43 है। तो यहाँ पे पूरे नंबर को देखने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ लास्ट डिजिट को टारगेट करेंगे। 1 और यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब 1 की पावर 51 बोला गया है, इंटू में 1 की पावर 43 बोला गया है। और हमें पता है 1 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 1 होती है। दैट मीन्स अगर 1 की पावर कुछ भी दे दो हमें लास्ट डिजिट 1 ही मिलेगा। 1 की पावर 43 हो तो भी लास्ट डिजिट 1 मिलेगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी लास्ट डिजिट 1 मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ मैं जाऊँ तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितनी आसानी से कितने बड़े क्वेश्चन को आप बहुत ईजिली सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा किस तरीके से क्वेश्चन पे इसे अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पर देखोगे कितना बड़ा सा ये दे रखा है, अगर आप इनका स्क्वायर खोलोगे ऐड को करोगे बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे यूनिट प्लेस ही पूछा गया, लास्ट डिजिट ही पूछी गई है, तो हम सिर्फ लास्ट डिजिट को टारगेट करते हैं। 0 की पावर मैं इसको लास्ट डिजिट रख रही हूँ, बाकी 157 से मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसको हटा दो। लास्ट डिजिट पे फोकस करना है तो बाकियों को हमने हटा दिया। 0 का स्क्वायर है तो इसमें लास्ट डिजिट आपको क्या मिलेगी, 0 ही मिलेगी। इसी तरीके से 1 का स्क्वायर कर रहे हो, 1 के स्क्वायर का मतलब 1 की साइक्लिसिटी 1 होती है, दैट मीन्स 1 ही वापस मिलेगा। प्लस में 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो गया, तो यहाँ पे 4 रखोगे। प्लस में 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब 9 हो गया। ठीक है, अब इनको ऐड कर देते हैं तो 9 और 1 10, 10 4 14, 14 का मतलब 1 4 14, 14 का मतलब 4 लास्ट डिजिट आ रही है। दैट मीन्स ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लैरिफाई हुआ होगा। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो कि इस तरीके से यूनिट डिजिट आपको निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 213 की पावर 6 है, 213 की पावर 6 है। तो यहाँ पर पूरे नंबर को देखना नहीं, लास्ट डिजिट ही पूछा गया, तो सिर्फ इसका मतलब 3 की पावर कितनी है, 6 है। और हमें पता है 3 की जो साइक्लिसिटी है वो कितनी है, वो है 4। दैट मीन्स इस नंबर को 4 से डिवाइड कर दो तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 2। दैट मीन्स 3 की पावर 2 की वैल्यू पूछी गई, 3 की पावर 2 का मतलब 9। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा, लास्ट डिजिट आपको 9 मिलेगा। और ये है ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, यहाँ पर भी सेम चीज़ है, आपको इतनी सारी पावर दे रखी है और आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है और यहाँ लास्ट डिजिट ही पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखती हूँ तो 5 को मैं बाकी नंबर को इग्नोर कर रही हूँ, सिर्फ लास्ट डिजिट को टारगेट कर रही हूँ। 5 की पावर यहाँ पर 6251 गिवन है, प्लस में 6 की पावर यहाँ पर 528 गिवन है, प्लस में 3 की पावर यहाँ पे 54 गिवन है। तो 5 और 6 अगर मैं बात करूँ 5 और 6 की, तो इसकी साइक्लिसिटी जो होती है वो हमारी होती है 1। दैट मीन्स 5 की पावर कितनी भी कर दो 5 ही मिलेगा, 6 की पावर कितनी भी कर दो आपको 6 ही मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पर मुझे पता है 5 ही आएगा, यहाँ पर मुझे पता है 6 आएगा। 3 की पावर 54 है, तो 3 की साइक्लिसिटी तो हमारे पास कितनी होती है, 3 की साइक्लिसिटी की बात करोगे तो ये होती है 4। तो दैट मीन्स इस पावर को आपको 4 से डिवाइड करना पड़ जाएगा। तो 54 को आप क्या कर दो, 4 से डिवाइड करो तो देखो कितना आता है, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो भी आपको यहाँ पर देखो 2 रिमाइंडर बच जाएगा। ये जो रिमाइंडर बच गया इसका मतलब 3 की पावर 2 बच रहा है। 3 की पावर 2 की वैल्यू 9 होती है और बाकी सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। 6 5 11, तो ये 11 ही मैं लिख दे रही हूँ। 11 को 9 में ऐड कर दोगे तो कितना आता है, 20। 20 का मतलब 0। दैट मीन्स यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो डी वाला ऑप्शन लास्ट डिजिट क्या मिल जाएगा आपको, 0। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा किस तरीके से क्वेश्चन को टारगेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ 67 की पावर 32 है। तो पूरे नंबर को नहीं खोलना, सिर्फ 7 की पावर 32 है। तो 7 की पावर 32 अगर मैं बात करूँ 7 की साइक्लिसिटी की, तो 7 की साइक्लिसिटी होती है 4। 4 का मतलब रिपीटिशन होगा यहाँ पर। तो 32 को आप 4 से डिवाइड कर दो। तो 32 को अगर आप क्या करते हो, 4 से डिवाइड करते हो तो देखो पूरी तरीके से कट जाएगा। जब भी नंबर पूरी तरीके से कट जाता है ना, तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 बचा है या फिर बोल सकते हो 4 बचा है। ठीक है, तो इसका मतलब रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा या फिर बोल सकते हो 4 बचा है। ठीक है, तो इस केस में हम देखो 0 लगाओगे तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर हमेशा 4 ही मान लेते हैं। तो इसका मतलब 7 की पावर कितनी बची है, 4। और 7 की पावर 4 पे वैल्यू कितनी आती है, तो ये आपने पीछे अभी हमने देखा था 7 की पावर 1 करते हो तो 7 आता था, 7 की पावर 2 करते हो तो 9 आता है, 7 की पावर 3 करते हो तो फिर उस केस में आपके पास आता है 9 सते 63 का 3 आता है। फिर अगले पे जाओगे तो 3 सते 21 का 1 आता है। दैट मीन्स 7 की पावर 4 की वैल्यू 1 आती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए।
ठीक है। और देखो ये भी CDS एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पुट किए जाते हैं, ठीक है। कई जगह पे फैक्टोरियल करके भी किया जाता है, पर अभी हम आज पावर को पढ़ रहे हैं, पावर को करेंगे नेक्स्ट क्लास में फैक्टोरियल और जो भी इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, व्हाट इज द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ 3 की पावर 99 का यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, यानी कि लास्ट डिजिट क्या आएगी। तो देखो 3 की पावर 99 है, तो यहाँ हमें पता है 3 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। तो याद रखना है 3 हो गया, इसके अलावा 2 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, इन सब की ही साइक्लिसिटी कितनी होती है, इन सब की साइक्लिसिटी 4 होती है। इसके अलावा 4 की और 9 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, तो ये होती है 2, ठीक है। 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो ये है साइक्लिसिटी, आप 1-2 बार लिख के देख लो, ये वैसे भी आपके दिमाग में हो जाएगा। मुझे लगता है कि अब तक आपको याद हो चुकी होंगी ये बातें, ठीक है। तो 3 की पावर 99 है, तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। तो 99 को आप क्या कर दो, 4 से डिवाइड कर दो। 99 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, 99 को 4 से डिवाइड करो तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 बचेगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 का मतलब 3 बच गया, तो 4 की पावर 3 बच गया, मतलब कि यहाँ पर देखोगे रिमाइंडर 3 बच गया। तो मैं कह सकती हूँ 3 की पावर 3 बच गया। 3 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ पर देखोगे आपके पास आती है 7। तो अगर मैं चेक करूँ यहाँ पर तो सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। 3 की पावर 1 करते हो तो 3 आता है, 3 की पावर 2 करते हो तो 9 आता है, 3 की पावर 3 करते हो तो 7 आता है, 3 की पावर 4 करते हो तो 1 आता है, ठीक है। ये भी आप देखोगे CDS एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन 7 की पावर 73 है। और ये भी देखो CDS एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 7 की पावर 73 है, तो पूरा खोलने की तो जरूरत है नहीं हमें। 7 की पावर 73 है, दैट मीन 73 को ही क्या कर दो, डिवाइड कर दो 4 से। तो 4 एकम 4 आएगा, 3 बचेगा, 4 अठे 32 हो गया, तो कितना बच गया, 1 रिमाइंडर बच गया। तो इसका मतलब 7 की पावर कितनी होगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। और 7 की पावर 1 का लास्ट डिजिट क्या आएगा, 7 ही आएगा। तो ऑप्शन देखोगे सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है, द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर। अब देखो यहाँ पर लास्ट डिजिट पूछता था, तो अभी हमने देख लिया कैसे करना है, पर इन्होंने यहाँ पे लास्ट डिजिट नहीं पूछा, इन्होंने नॉन जीरो नंबर पूछा है। कहने का मतलब हो गया, जैसे अगर मैं बोलती हूँ लेट सपोज 80 है, 80 का स्क्वायर कर दिया गया, तो यहाँ पर अगर करते हो तो कितना आता है, 6400। तो इस बार इन्होंने लास्ट डिजिट तो ये हो गया 0, तो इन्होंने ये नहीं पूछा, इन्होंने बोला 0 के बाद जो अगला नंबर आ रहा है जो नॉन जीरो, इसका मतलब ये जो 4 यानी कि 100 के प्लेस पे जो वैल्यू आ रही है वो पूछी गई है इस केस में, ठीक है। तो 0 के बाद वाला जो अगला नंबर आ रहा है, पहला नंबर 0 के अलावा नॉन जीरो नंबर, उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर कैसे निकाल सकते हो, जैसे अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करूँ तो एक काम करते हैं, हमसे लास्ट डिजिट तो नहीं पूछा गया, हमसे 0 के बाद जो वैल्यू आएगी वो पूछा गया है। तो इसमें जितने 0 हैं हम उसको अलग कर देते हैं। कैसे कर सकते हो, ऐसे, ये 30 है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3 इंटू में 10, है ना। और अगर इसकी पावर लगाओगे तो 2928 हो जाएगा। और हमें पता है पावर दोनों के पास होती है, तो चाहो तो इसको अलग कर लो, 3 इंटू में 10 की पावर 2928 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2928 हो जाएगा। इसकी वैल्यू अगर खोलने जाओगे तो हमें पता है लास्ट डिजिट आपको 0 ही मिलना है, ठीक है। तो 0 तो हमसे पूछा नहीं, हमसे तो नॉन जीरो पूछा गया, तो यहाँ पर तो ये सारे 0 ही बन जाएंगे। तो यहाँ पर दैट मीन्स आपको 3 की पावर बेसिकली चेक करनी है। तो 2928 है, चेक करो, 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो इसको 4 से डिवाइड करोगे, यहाँ पर 28 है, लास्ट 2 डिजिट को ही डिवाइड कर लो। 4 से 28 को अगर डिवाइड करते हो तो 4 अठे 32, नहीं 4 सते 28 होता है, 7 बार में पूरा कट जाएगा, पूरा कट गया, इसका मतलब 3 की पावर क्या बचेगी, 4 बचेगी। और 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, और यहाँ पे 10 की पावर आपके पास पूरी 2928 बचेगा, और यहाँ पर 3 की पावर 4 का मतलब 1 होता है, तो 1 बचेगा। लास्ट डिजिट जो नंबर आएगा ना, इसके बाद जो वैल्यू आएंगी वो 0 0 ही होंगी, जितनी भी 0 खोलते जाओगे ये पूरा खुलेगा तो 0 होगा। 0 के बाद अगला नंबर जो मिलता है दैट इज़ 1 मिलेगा आपको, ठीक है। तो अगर ऑप्शन देखोगे तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि नॉन ज़ीरो नंबर जो कि जीरोस के बाद आ रहा है वो हमारे पास 1 है, ठीक है।
तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। तो जहाँ भी नॉन जीरो नंबर पूछता है उस केस में आपको जीरो को उससे अलग करना पड़ेगा, ठीक है। इतना मैंने खोल के दिखाया, आप इतना नहीं करते तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो। 3 की पावर 3 और 10 की पावर यहाँ पर 2928 हो जाता, 3 की पावर 2928 हो जाता। इसको डिवाइड कर लो, 3 की पावर 4 बचे, 3 की पावर 4 का मतलब 1, और बाकी तो आगे 0 0 ही रहेगा, तो इसका मतलब 1 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, फाइंड द डिजिट इन द 1000 पोजीशन ऑफ 5 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 2001, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपसे ना लास्ट डिजिट ना पूछ के 1000 पोजीशन पे कौन सा नंबर है वो पूछा जा रहा है। 1000 पोजीशन का मतलब होता है, लेट सपोज कोई नंबर है 41762, तो यहाँ पर 1000 के प्लेस को चेक करोगे, ये 1s हो गया, 10s हो गया, 100 हो गया, 1000, दैट मीन्स 4th नंबर पे क्या वैल्यू आ रही है वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पहले मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर 5 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 2001 है। तो अगर मैं 2 की पावर को खोल दूँ, अगर मैंने एक तरफ 2 की पावर 3 रख दिया और एक तरफ 3 इसमें से माइनस कर दोगे तो 2 की पावर 998 आ गया। ऐसा क्यों किया, देखो ऐसे इसलिए किया, 5 की पावर 3 है, अगर मैं 2 की पावर 3 और इसको दे दूँ ना तो 5 दूनी 10 होता है, दैट मीन्स ये हो जाएगा 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 1000, यानी कि 3 जीरो लग जाएंगे और यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर अगली जो वैल्यू होगी वही तो हमसे पूछा गया ना, 1000 के प्लेस पे क्या वैल्यू होगी, और यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, अगर इसको लिखा जाए तो 10 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 998 हो जाएगा। तो जो वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी वही यहाँ पर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगी 4 से, पूरे नंबर को नहीं, लास्ट 2 डिजिट को कर रहे हैं 98 को, तो ये 96 आता है, 4 के टेबल से कट जाएगा, दैट मीन्स 2 की पावर 2 बच गया। तो 2 की पावर 2 गुणा में 10 की पावर 3 बचा हुआ है, 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो गया, और देखो यहाँ पे 10 की पावर 3 खोल दोगे तो 0 ही लग जाएगा। 1000 के प्लेस पे कौन सी वैल्यू आ गई 4, और यही तो पूछा गया था आपसे, दैट मीन्स ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना खोलने की आपको ज़रूरत नहीं थी, पर मुझे समझाना था तो मुझे खोलना पड़ा। आप इसमें डायरेक्ट भी देख सकते थे कि हाँ यहाँ पर अगर हम जीरो बना ले रहे हैं तो सीधा इसी को खोलो, ये जीरो वीरो लगाने की या इस तरीके से खोलने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, इफ़ द यूनिट डिजिट ऑफ 3 की पावर, ये आप देखोगे इतनी बड़ी वैल्यू है n है, और इसकी लास्ट डिजिट पे क्या आ रहा है 7 आ रहा है, क्वेश्चन में हमें गिवन है। देन व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ 7 की पावर आपको बतानी है, यहाँ पर 777, तो पूरे नंबर को इग्नोर करो, सिर्फ लास्ट डिजिट को देखते हैं। दैट मीन्स 3 की पावर n है और इसकी वैल्यू 7 आ रही है, और हमसे 7 की पावर n की वैल्यू पूछी जा रही है कि कितनी होनी चाहिए। देखो हमें पता है कि जो 3 की साइक्लिसिटी होती है ना, ये कितनी होती है 4 होती है। तो अगर मैं बात करूँ साइक्लिसिटी ऑफ 3 कितनी होती है 4 होती है, जिसमें जो नंबर रिपीट होते हैं, पहला नंबर 3 आता है, फिर 9 आता है, फिर 7 आता है, 1 आता है, आगे सेम चीज़ रिपीट होती जाएगी। तो देखो 3 की कितनी पावर रखी जाए कि 7 आए, तो हमें दिख रहा है 3 की पावर कितनी रखनी पड़ेगी, 3 रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो 3 हो या 3 का मल्टीपल भी बोल सकते हो, तो यहाँ पर 3 पावर आपको रखनी पड़ेगी जिससे हमें वैल्यू क्या मिल जाए 7। तो दैट मीन्स मैं बोल सकती हूँ कि n की पावर कितनी है 3 है, क्योंकि 3 की पावर मैं 3 रखूँगी तभी मुझको 7 मिलेगा। तो n की वैल्यू आपको 3 मिल गई। यहाँ पर भी 7 की पावर n पूछा गया है, दैट मीन्स 7 की पावर 3 पूछा गया है। तो 7 की पावर 3, तो 7 की साइक्लिसिटी भी कितनी होती है 4 होती है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, अगर 7 की साइक्लिसिटी खोलते हो पहले 7 आता है, फिर आता है 749 का 9, 963 का 3, और 3 से 21 का 1। तो ये इसकी साइक्लिसिटी है 7 की पावर 3, मतलब कि 3 आंसर आएगा यहाँ पर। तो अगर ऑप्शन चेक करूँ तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना था यहाँ पर, बस आपको कंपेयर करना था कि यहाँ पर n के प्लेस पे कौन सी वैल्यू रखी जाए कि यहाँ पर यूनिट प्लेस आपको 7 मिल जाए। तो हमें दिख रहा था 3 पे आता है कि अगर 3 की साइक्लिसिटी को चेक करते हो तो 3 की पावर 3 पे 7 ही मिलता है आपको, ठीक है। तो वो हमें मिल गया यहाँ पर n की वैल्यू 3। तो हमने यहाँ पर 7 की पावर यानी कि 3 पे ही हमने वैल्यू निकाली, तो वो भी लास्ट डिजिट हमें 3 मिल रहा है, ठीक है। आई होप ये क्लैरिफाई हुआ होगा अच्छे से। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, इफ़ द वैल्यू ऑफ डिजिट 4328p इज 2, देन व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ दिस। तो यहाँ पर देखो हमें बताया गया है, तो पूरे नंबर को इग्नोर करो, सिर्फ 8 को देखते हैं। 8 की पावर p गिवन है और ये हमें बताया गया 2 है, तो 8 की पावर कितनी रखी जाएगी 2 आए। तो अगर मैं 8 की साइक्लिसिटी देखती हूँ तो वो भी 4 है, तो क्या क्या नंबर रिपीट होता है, तो सबसे पहले 8 8 64 का 4 आएगा, मतलब पहले 8 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 6।
फिर 8 4 2 6 इस तरीके से नंबर रिपीट होंगे। तो हमें देखो 2 कहाँ पर मिलता है, सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह। तो देखो हम अगर 2 चेक करते हैं तो 8 की पावर अगर तुम 3 करते हो ना, तो उस केस में तुमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा लास्ट डिजिट। तो दैट मीन्स मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पर मुझे पी की पावर कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है, मतलब पी की वैल्यू 3 मिल रही है। तो यहाँ पर भी क्या कर दो, तो यहाँ पर 5 4 3 2, यानी कि इसकी पावर कितनी पूछी गई है, 3 पी की जगह पर। तो यानी कि इस पूरे नंबर को अगर मैं हटा दूँ तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 की भी साइक्लिसिटी 4 होती है, 2 की पावर 3 करोगे तो आपको मिलता है 8। तो ऑप्शन अगर चेक करूँ तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करते हैं, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन 199 की पावर 2n है और 144 की पावर 3n है, वेयर n इज़ द नेचुरल नंबर, और बताया गया जो n की वैल्यू होगी ना वो कोई नेचुरल नंबर होगा। तो अगर यहाँ पर हम चेक करते हैं तो हमें यहाँ पर पूरे नंबर को नहीं लिखना, मैं सिर्फ 9 लिख रही हूँ। तो 9 की पावर 2n गिवन है, प्लस में 4 की पावर कितनी गिवन है मेरे पास, तो यहाँ पर मुझे गिवन है 3n। ठीक है, अगर मैं यहाँ 9 और 4 की साइक्लिसिटी की बात करूँ तो आपको पता है, देखो यहाँ पर 2 इंटू में 2 से अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, चलो पहले साइक्लिसिटी की बात करते हैं। साइक्लिसिटी ऑफ 9 और 4 दोनों की कितनी होती है, 2 होती है। 9 के केस में 9 मिलेगा, 1 मिलेगा, 9 मिलेगा, 1 मिलेगा, 9 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, इस तरीके से रिपीट होगा। 4 के केस में 4 आएगा, 6 आएगा, फिर 4, फिर 6, इस तरीके से आएगा। इसे ही हमने बोला था, अगर 9 की पावर ऑड होती है तो 9 आता है, 9 की पावर अगर इवन होती है तो क्या आता है, 1 आता है। 4 की पावर अगर ऑड होती है तो 4 आता है, 4 की पावर अगर इवन होती है तो हमने देखा 6 आता है। ठीक है, तो ये हमने बात करी थी साइक्लिसिटी की। अगर यहाँ पर 9 की पावर को ध्यान से देखा जाए तो 2n है, इसका मतलब 2 का मल्टीपल है। अगर कोई नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है दैट मीन्स वो नंबर क्या होगा, इवन होगा। तो दैट मीन्स मैं बोल सकती हूँ यहाँ पर 2n क्या हो जाएगा, एक इवन नंबर होगा। दैट मीन्स 9 की पावर इवन होना चाहिए। अगर 9 की पावर इवन होगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी, 1 लास्ट डिजिट। ठीक है, प्लस यहाँ पर अगर मैं आऊँ 3n तो इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, ये ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है, लेकिन 4 की 2 ही वैल्यू पॉसिबल है। ऑड होगा तो हमने देखा 4 आएगा, और अगर इवन होगा तो हमने देखा 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे श्योरिटी नहीं है, इसलिए आपको दोनों ही रखना पड़ेगा। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो देखो एक बार अगर 4 लेके देखते हैं तो यहाँ पर 5 आएगा लास्ट डिजिट, और अगर 6 लेके देखोगे तो कितना आता है, 7 आता है। तो दोनों ही वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ से कुछ क्लेरिफाई नहीं हो पा रहा। तो 5 और 7 दोनों ही आ सकते हैं। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आइदर 5 और 7 कुछ भी हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारे पास देखो 3n है तो ये ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते। इसके बारे में हम श्योर थे कि ये इवन रहेगा तो हमने यहाँ पे 1 रखा। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन किस तरीके से किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, व्हाट इज़ द लास्ट डिजिट ऑफ द सम। तो आपको इसका सम बताना है, लास्ट डिजिट क्या होगा इनके सम का। तो देखो 9 की पावर कितनी है, 97, 97 का मतलब ऑड नंबर है। 9 की पावर ऑड होती है तो अभी हमने देखा था क्या आता है, 9 आता है। 9 की पावर इवन होती है तो 1 आता है। ठीक है, तो 9 की पावर ऑड है, ऑड होने का मतलब हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी। इवन होता तो 1 आता। 2 की पावर 79 है, 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है। तो 79 को डिवाइड कर दो यहाँ पर 4 से, तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 निम 36। तो यहाँ पर 3 बच जाएगा, रिमाइंडर आपके पास 3 बचेगा। दैट मीन्स 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी आती है, तो 2 की पावर 3 की वैल्यू आती है 8। तो 8 हो गया, इनको ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 17। 17 का मतलब 7। तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 7 आएगा। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, और आप देखोगे ये भी CDS एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2023 के अंदर। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन में कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना है वो चीज़ आपको अच्छे से अब टिप्स पे हो गई होगी। ठीक है, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, व्हाट इज द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय 3 की पावर 98 और 3 की पावर 89। तो यहाँ पर देखो 3 की पावर, 3 की साइक्लिसिटी की अगर मैं बात करूँ तो 3 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 3 की साइक्लिसिटी की अगर हम बात करते हो तो ये होता है 4। क्या होती है, पहले आता है 3, फिर आता है 9, फिर आता है 7, फिर आता है 1, और इसी तरीके से रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगा, 3 9 7 1, 3 9 7 1। ठीक है, तो 3 की पावर 98 है, दैट मीन्स 98 को आप 4 से डिवाइड कर दो। तो 3 अगर 98 को 4 से डिवाइड करोगे तो 96 कट जाता है, दैट मीन्स 2 बचेगा यहाँ पर रिमाइंडर। तो 3 की पावर 2 बोल सकते हैं हम इसको।
माइनस यहाँ पर 89 को डिवाइड कर दो 4 से, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 बचेगा यहाँ पर। तो 3 की पावर कितनी आती है? 1 आती है। तो 3 की पावर 2 का मतलब 9, 9 में से 3 माइनस कर दोगे तो कितना आ गया? 6। तो ऑप्शन में देखोगे बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी समझ में आया होगा किस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस। अब यहाँ पर आपसे यूनिट डिजिट पूछा जा रहा है। इससे पहले हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और देखेंगे। कॉन्सेप्ट जो अब तक हमने देखा था ना, यहाँ पे पूरा क्रक्स देखा था, तो यहाँ पर हमने सबकी साइक्लिसिटी देखी। इसके अलावा हमने यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि किस तरीके से साइक्लिसिटी 1 होती है, किस तरीके से साइक्लिसिटी 2 होती है, किस तरीके से 4 होती है। अगर मैं यहीं पर आपको कुछ समझाऊँ, लेट सपोज जैसे हमने 1 की साइक्लिसिटी देखी थी, हर बार 1 1 1 1 1 1 आ रहा है, या बोल सकते हो इसी में अगर मैं देखूँ 5 5 5 5 5 और 5 आ रहा है। ठीक है, हमने 4 की साइक्लिसिटी देखा तो यहाँ पर 4 6 4 6 4 6 आ रहा था। 9 की साइक्लिसिटी की बात करोगे तो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ 9 में 9 1 9 1 9 1 आ रहा था। ठीक है, अगर 2 की बात करूँ तो 2 में हमने देखा 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है। 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 6 आ रहा है। इसी तरीके से 3 की साइक्लिसिटी देखोगे तो 3 आ रहा था, फिर 9 आ रहा था, फिर 7 आ रहा था, 1 आ रहा था। 3 आ रहा था, 9 आ रहा था, 7 आ रहा था, 1 आ रहा था। तो ये हमारे पास पूरी साइक्लिसिटी है। हमने तीनों ही के ही एग्जाम्पल ले लिए जिनकी साइक्लिसिटी 1 थी। इन दोनों की साइक्लिसिटी 1 है, इन दोनों की 2 है, और इन दोनों की कितनी है? 4 है ना। तो देखो हमने साइक्लिसिटी बोला किसको है? बेसिकली साइक्लिसिटी हमने बोला है कि जहाँ से पावर के बाद लास्ट डिजिट रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि 4 के बाद वापस रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ पर देखूँ तो अगर मैं इसको बोलूँ 1 के केस में या 5 के केस में अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर रिपीटिशन 1 के बाद स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि 1 की साइक्लिसिटी 1 है, वो तो हम देख चुके हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसी चीज़ को थोड़ा ठीक करके बोलती हूँ कि यहाँ पर हर 2 के बाद रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा है, तो क्या मेरी बात गलत हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। 2 के बाद यानी कि 1 1 आ रहा है, फिर 1 1 आ रहा है, फिर 1 1 आ रहा है, फिर 1 1 आ रहा है, ये बात भी ठीक हो जाएगी। तो दैट मीन्स जिसकी साइक्लिसिटी 1 है ना, उसकी साइक्लिसिटी को हम 2 भी बोल सकते हैं, उसकी साइक्लिसिटी 2 भी आ सकती है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं 3 चेक करूँ तो देखो 3 के बाद अगर मैं बोलती हूँ कि यहाँ रिपीटिशन 3 के बाद हो रहा है, 3 के बाद का मतलब देखो हर 3 के बाद फिर 3 रिपीट हो रहे हैं, फिर आगे फिर 3 रिपीट होंगे, मतलब 1 1 और है, फिर आगे 3 रिपीट होंगे, है ना। तो इसका मतलब जिसकी साइक्लिसिटी 1 है ना, उसकी साइक्लिसिटी 1 तो है ही, उसकी साइक्लिसिटी 2 भी है। उसकी साइक्लिसिटी हम 3 भी बोल सकते हैं। अगर 3 बोल सकते हो दैट मीन्स 4 भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 1 से लेके 4 तक मैं जाती हूँ तो देखो ये 4 नंबर रिपीट हो रहे हैं, आगे फिर 4 बार 1 रिपीट हो रहा है, फिर आगे 4 बार। तो क्या यहाँ ये बात गलत हो जाएगी? नहीं, रेपिटेशन की ही बात हो रही है, रेपिटेशन को ही तो हम साइक्लिसिटी बोल रहे हैं। दैट मीन्स उसकी साइक्लिसिटी 4 भी हो सकती है। ठीक है, इसी तरीके से 5 के केस में देख लो, 5 5 रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स इसकी साइक्लिसिटी 1 है, ये तो पता है। 2 भी हो सकती है क्योंकि 5 फिर 5 फिर 5 5 रिपीट होते जा रहे हैं, तो 2 भी कह सकते हो। 3 भी कह सकते हो क्योंकि 3 फिर अगले 3 रिपीट हो रहे हैं, तो 3 भी कह सकते हो। और 4 भी कह सकते हो। कैसे? अगर मैं ये पूरे 4 को रिपीट करूँ, ये 4 रिपीट हो रहे हैं, फिर आगे फिर 4 रिपीट हो रहे हैं, फिर आगे 4 रिपीट हो रहे हैं, तो इसकी साइक्लिसिटी 4 भी बोल सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं जिनकी साइक्लिसिटी 2 है। 2 के केस में हमने देखा क्या 2 तो है, वो दिख रहा है। 1 बोल सकते हो? नहीं बोल सकते क्योंकि 4 के बाद अगला नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो दैट मीन्स इसकी साइक्लिसिटी 1 नहीं हो सकती। 2 है, ये हमें पता है कि यहाँ पर अगर मैं इसकी साइक्लिसिटी की बात करती हूँ तो 2 है। 3 हो सकती है, 3 पे अगर चेक करो 4 6 4, फिर 6 4 6 हो रहा है, तो नहीं, 3 3 में भी इसकी साइक्लिसिटी नहीं बनती, तो इसकी साइक्लिसिटी 3 नहीं हो सकती। 4 के केस में देखो 4 6 अगर मैं यहाँ बोलती हूँ ये पूरा 4 6 4 6 फिर 4 6 फिर 4 6 फिर 4 6 फिर 4 6, मतलब 4 हो सकती है। तो जिनका रिपीटिशन 2 के बाद हो रहा था, दैट मीन्स जिनकी साइक्लिसिटी 2 थी ना, उनकी साइक्लिसिटी में 4 भी बोल सकती हूँ। इसके अलावा इसकी साइक्लिसिटी 5 नहीं हो सकती क्योंकि 5 के केस में देखोगे तो फिर यहाँ पर ये जाएगा 4 6 फिर 4 आएगा, फिर यहाँ 6 से रिपीटिशन हो गया, है ना। तो दैट मीन्स जिनकी साइक्लिसिटी 2 है ना, तो 2 के मल्टीपल में कुछ भी बोल सकते हो, रिपीटिशन होगा। 6 बोल सकते हो, 8 भी बोल सकते हो, 10 भी बोल सकते हो, तो वापस रिपीटिशन आपको दिखता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो इन दोनों की साइक्लिसिटी में 2 भी बोल सकती हूँ, 4 भी बोल सकती हूँ, 6 भी बोल सकती हूँ, 8 भी बोल सकती हूँ, 10 भी। ठीक है,
यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसकी तो 4 है ही, 4 से कम तो नहीं हो सकता। 4 के ऊपर जाओगे तो यस 4 का मल्टीपल 4, और बोल सकते हो 8 हो सकता है। 8 के बाद वापस मैं बोलूँ रिपीटिशन, फिर आगे 2 4 8 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 हो सकता है। 8 के बाद फिर 12 हो सकता है। तो इस तरीके से इनकी साइक्लिसिटी चलेगी। ठीक है, तो आई होप इतनी बात क्लैरिफाई होगी। तो इतना देखने के बाद हमारे पास क्रक्स क्या है, देखो क्रक्स ये है, जिनकी साइक्लिसिटी 1 है उसकी साइक्लिसिटी मैं 4 बोल सकती हूँ, जिसकी साइक्लिसिटी 2 है उसकी साइक्लिसिटी को भी मैं 4 बोल सकती हूँ, और इसकी साइक्लिसिटी तो 4 थी ही। अल्टीमेटली देखो तीनों की साइक्लिसिटी मैं 4 बोल पा रही हूँ कि नहीं बोल पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ ना। तो आपको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सीधा देखो कि हर एक नंबर यानी कि 0 से लेके 9 तक के आपके पास जितने भी नंबर हैं, मैं बोल सकती हूँ कि सबकी साइक्लिसिटी 4 है। बोल सकते हो, कुछ भी डाउट नहीं है इसमें। तो यानी कि 0 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर है सबकी साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 होती है। ठीक है, सबकी साइक्लिसिटी हमने यहाँ देख लिया 4 बोल सकते हो। अब इसमें कोई भी नंबर आपके पास है तो उसकी पावर बहुत ज़्यादा दे रखी है, तो आप क्या कर दो, 4 से डिवाइड कर दो। जो वैल्यू आपके पास बचती है रिमाइंडर, वही उस नंबर की क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी, और उसकी वैल्यू देख लो कि क्या आती है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अब देखो यहाँ पे कैसे यूज़ करोगे, ये देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में। तो याद रखना है कि अब तक हमने जो पढ़ा, यानी कि 0 से लेके 9 तक के जितने भी नंबर आपने देखे, सबकी ही साइक्लिसिटी को हमने क्या बता दिया, एक सेकेंड, सबकी साइक्लिसिटी को हमने 4 बता दिया। दैट मीन्स यहाँ देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सबकी साइक्लिसिटी हमने 4 बताया। तो 5 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर देती हूँ तो मेरे पास कितना रिमाइंडर बचेगा, 1 बचेगा। दैट मीन्स मैं यहाँ बोल सकती हूँ 1 की पावर 1 है, प्लस में 2 की पावर भी 1 है, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी को भी हमने 4 बता दिया। 3 की साइक्लिसिटी भी हमने 4 बताई है, 4 की साइक्लिसिटी भी 4 बताई है, 5 की साइक्लिसिटी भी, यानी कि 0 से लेकर 9 तक की सबकी साइक्लिसिटी हमने क्या बनाया, 4 बना के देखा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे 3 की पावर 5 है, दैट मीन्स मैं बोल सकती हूँ 3 की पावर भी 1 है, क्योंकि 5 4 से डिवाइड होके एक ही रिमाइंडर छोड़ रहा है। ठीक है, 4 की पावर भी मैं बोल सकती हूँ 1 है, इसी तरीके से 20 की पावर भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यानी कि 1 से लेके 20 तक, अब इसको बोल सकते हो एक पावर होने का मतलब कुछ नहीं होता, वो एक ही है। ठीक है, तो अब अगर देखोगे तो ये पूरी तरीके से नेचुरल नंबर बन गया, और आपने इसको पढ़ रखा होगा। नेचुरल नंबर का जब सम निकालते हो तो इसका फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन में 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। इसके अलावा ये n+1 कैसे आता है, थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ। अगर आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रखा है तो 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर हम देखते थे, हम निकालते थे a+n-1 d करके आप an की वैल्यू निकालते थे। ठीक है, तो n की वैल्यू मतलब 20 तक का मुझे सम निकालना है। ये हम सम की बात नहीं कर रहे हैं, हमें नंबर निकालने के लिए। अगर यहाँ पर Sn निकालना होता था तो ये होता था n/2, 2a प्लस में n-1 d होता था। तो इसी चीज़ को सॉल्व करते हुए हम ये लेकर आते हैं। ठीक है, तो इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिकली याद रख सकते हो कि अगर आप क्या करते हो, नेचुरल नंबर का सम निकालने जाते हो ना, तो इसका फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन में 2 होता है। ठीक है, कैसे आया ये, तो यहाँ पर इसमें अगर वैल्यू पुट करोगे तो n का मतलब 20 तक का सम निकालना है, 1 से लेके 20 तक का। तो यहाँ पर n की वैल्यू आपके पास कितनी आती है, 20 आती है। तो यहाँ पर चुपचाप 20 पुट करो, और यहाँ पर 20 + 1 21 हो जाएगा। 2 नीचे आएगा, काटोगे तो 10 आएगा, 10 को 21 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ गया 210। लास्ट डिजिट कितनी आ रही है, 0। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। पहले यहाँ पे हमने साइक्लिसिटी को थोड़ा ठीक करके देखा कि हमें दिख रहा था, हमने बेसिकली 3 साइक्लिसिटी पढ़ी, 1 होती है, 2 होती है और 4 होती है। लेकिन अभी हमने जो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखा कि 0 से लेकर 9 तक की मैं सबकी साइक्लिसिटी 4 बता सकती हूँ, क्योंकि 4 सब में ही कॉमन बन रहा था। ठीक है, 4 के बाद रिपीटिशन सब में पॉसिबल था, सब में ईजिली हो रहा था। तो हमने देखा कि सभी नंबर की साइक्लिसिटी 4 होती है। तो आप अगर और कहीं कंफ्यूज होते हैं तो आप कोई भी नंबर है जिसकी पावर कुछ भी दे रखी हो, आप सीधा उसको 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचेगा उसके थ्रू आप डायरेक्ट वैल्यू बता सकते हो। ठीक है, तो ये इससे ज़्यादा शॉर्टकट नहीं हो पाएगा कि आप कैसे याद रख पाते हो कि साइक्लिसिटी कितनी है। तो हर नंबर की साइक्लिसिटी कितनी है, 4 है, 0 से लेकर 9 तक की सबकी। ठीक है, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने गिवन है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो
मैं सिर्फ लास्ट डिजिट को टारगेट कर रही हूँ क्योंकि लास्ट यूनिट डिजिट ऑफ एक्स ही पूछा गया आपसे। तो यहाँ पर 3 की पावर कितनी दे रखी है, 24 दे रखी है, -7 की पावर 38 दे रखी है, प्लस में 6 की पावर 54 दे रखी है। तो देखो 3 की साइक्लिसिटी भी 4 होती है, 7 की भी होती है और 6 की हमने देखा था 1 होती है, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पर अगर 1 नहीं देखना चाहते हो तो 4 के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। मैं एक बार 4 के अकॉर्डिंग ही आपको करवा दे रही हूँ कि यहाँ पर देखो 24 है, तो 24 को अगर 4 से काटते हो तो कितना आता है, पूरी तरीके से कट जाएगा, दैट मीन्स 3 की पावर 4 बोल सकते हो। 38 को काटोगे तो 36 कटता है, दैट मीन्स 7 की पावर 2 बचेगा। और 54 को अगर काटोगे तो 1 बचेगा, 4 तिया 12, 2 बचेगा, यानी कि 6 की पावर यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ 2 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 3 की पावर 4 का मतलब 1 होता है, 7 की पावर 2 का मतलब 9 होता है, 6 की पावर कितनी भी कर लो 6 ही होता है, समझे। अब यहाँ पर देखो 6 और 1 7 हो गया, 7 में से 9 माइनस करोगे तो यहाँ पर 7 में से 9 माइनस करोगे नेगेटिव जाएगा। और हमें पता है कि हम तो सिर्फ लास्ट डिजिट को टारगेट कर रहे हैं ना यहाँ पर, इसका मतलब इससे पहले भी कोई वैल्यू होगी। अगर कोई वैल्यू है तो हम यहाँ से एक कैरी ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 17। 17 में से 9 माइनस कर दोगे तो कितना आता है, 8 आएगा लास्ट डिजिट, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं चेक करूँ तो ये 8 होगा, 18 नहीं होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये 8 है, 18 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो गया। इसके अलावा अगर आपको फिर भी इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है तो यहाँ पर देखो वैल्यू अगर माइनस कर दोगे तो -2 आएगा। और यहाँ पर देखो इसमें क्या कर दो, 10 प्लस कर दो तो भी आपको क्या मिल जाएगा, 10 का मतलब हो जाता है कि टेंस के प्लेस पे वैल्यू रहेगी, दैट्स वाई यहाँ पर 10 कर दिया जाता है। तो 10 प्लस करके भी ये वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो चाहो तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे करना चाहो तो ऐसे याद रख लो, ठीक है। और आप देखो ये भी CGL मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है 2000। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपको, व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट, इसका आपको यूनिट डिजिट बताना। और आप देखेंगे ये भी CGL मेंस का पूछा गया क्वेश्चन है 2017 में। तो यहाँ पर देखो सारे नंबर को इग्नोर करो, लास्ट डिजिट ही हमें बताना है, तो बाकियों को हम पूरी तरह इग्नोर करते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे 7 की पावर 413 है, 7 की पावर 413 का मतलब अगर मैं 413 में से इस 13 को मैं क्या करती हूँ, 4 से डिवाइड करती हूँ, तो देखो आपके पास रिमाइंडर 1 बचेगा, दैट मीन्स मैं कह सकती हूँ 7 की पावर 1 बचेगा, इनटू 9 की पावर, देखो यहाँ पर ये क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर होता है तो हमने देखा था कि 9 ही वापस मिल जाता है, इवन होता है तो 1 बचता है। 4 के केस में भी देखो पावर कैसी है, इवन है, तो 4 की पावर इवन होती है, दैट मीन्स 6 आएगा, तो 6 रख सकते हो। इनटू में यहाँ पर देखोगे 2 की पावर 812 है, 12 को 4 से काटो पूरी तरह कट जाएगा, कट जाने का मतलब 2 की पावर कितनी आएगी, 4 आएगी, ठीक है। 2 की पावर 4 को अगर सॉल्व करोगे तो 6 आता है। इसी तरीके से ये भी 6 हो गया, ये 9 हो गया, पूरा नहीं लिखते मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पर अगर मैं इसको करूँ 7 की पावर 1 का मतलब 7 ही होगा, 9 सत्ते 63 का 3 हो जाएगा, 3 को 6 से करोगे 3 छक 18 का 8 हो जाएगा, 8 छिक 48 का भी 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन कितना आना चाहिए, लास्ट डिजिट कितनी आएगी, 8, तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, यहाँ पर भी यूनिट डिजिट बताना है। तो यहाँ पर देखो 3 की पावर आपको इतनी बड़ी गिवन है, तो मैं पूरे नंबर को हटा रही हूँ, सिर्फ 3 ही रख रही हूँ यहाँ पर, बाकी नंबर को हटा देते हैं। 3 की पावर यहाँ पर देखो 1632 है, 32 को अगर आप काटते हो तो देखो पूरी तरह कट जाएगा, पूरी तरह कट जाएगा, दैट मीन्स 3 की पावर 4 हो जाएगी। इनटू में 4 की पावर देखो इवन है, इवन होने का मतलब 6 मिलेगा। और यहाँ पर 5 की पावर कुछ भी हो 5 ही आता है, तो 8 की 3 की पावर 4 है, दैट मीन्स 1 आएगा। 6 पंचे 30, 30 का 0 हो जाएगा, तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा लास्ट डिजिट। तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको सेम है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू बतानी है। तो ये क्वेश्चन आप क्या है होमवर्क में कर लेना, सेम इसी पैटर्न का है, कुछ अलग नहीं है। 3 की पावर चेक कर लो, 7 की पावर और यहाँ पर 6 की पावर, 6 की कितनी भी पावर हो 6 ही आता है, तो यहाँ 6 हो जाएगा। इन दोनों की साइक्लिसिटी 4 होती है, 24 को आप काट दोगे तो पूरी तरह कट जाएगा, दैट मीन्स 3 की पावर 4। और 7 की पावर में भी यहाँ पर 38 को काटोगे तो 2 बचेगा, 7 की पावर 2, ठीक है। फिर सॉल्व कर लेना उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ। तो आपको क्या करना है, इसका प्रोडक्ट बताना है। पहले एक बार से आता है, फिर 2 बार है, फिर 3 बार है, फिर 4 बार है, इसी तरीके से 99 बार तक आया ना, तब तक ये आगे चलता गया। तो देखो इसको कैसे कर सकते हो, 7 तक चल रहा है, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, 7 आप देखो सब में से अगर मैं कॉमन निकाल लेती हूँ, 7 अगर मैं सब में से बाहर निकालती हूँ तो देखो अगर मैं यहाँ से 7 निकाल रही हूँ तो 7 यहाँ पर 1 बचेगा,
इसमें से भी अगर मैं निकाल लेती हूँ तो यहाँ पे डबल बार 1 बचेगा और दैट मीन्स एक 7 और बच जाएगा, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से भी 7 निकालोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 1 1 आएगा और 7 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अगले वाले में जाओगे तो 4 होगा, तो वहाँ पर 1 1 1 1 आएगा और यहाँ पे 7 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, हमें कब तक निकालना है, 99 तक। तो इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ 7 की पावर 99 हो जाएगा और ये पूरा 1 1 1 1 1 ही चलता रहेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगा दो, 1 1 ही चलता रहेगा। ठीक, सेम एंड तक, यहाँ के मतलब 99 बार तक, जब तक ये 199 बार तक रिपीट नहीं होता। तो देखो अगर इनको आप मल्टीप्लाई करते हो तो देखो लास्ट डिजिट आपको क्या मिलेगी, 1 ही मिलेगी। लास्ट डिजिट 1 है 1 है 1 है, तो यहाँ से तो आपको 1 मिलेगा। दैट मीन्स आपको अल्टीमेटली सिर्फ इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 99 को अगर आप काटते हो 4 से तो 96, 96 कट जाता है, तो कितना बचेगा रिमाइंडर, 3। तो 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 749, 9 7 63 का 3, तो 3 बचेगा और 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 आएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आया कैसे हुआ है। तो यहाँ कुछ नहीं है, आप जितनी बार 7 निकाल रहे हो तो यहाँ पे 99 टाइम तक निकाल रहे हो तो 7 की पावर 99 हो जाएगा, उस चीज़ को ध्यान रखना है। और यहाँ पर तो हमने देखा लास्ट डिजिट 1 बचेगा, इसीलिए हमने कॉमन निकाल लिया 7 को, ताकि यहाँ पर हमें पता है कि 1 1 ही बचना है, तो लास्ट डिजिट 1 ही आएगी। ठीक है, नेक्स्ट पे अगर हम चलते हैं तो नेक्स्ट इसी तरीके का क्वेश्चन है जैसा अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पर देखो कितने तक निकल रहा है, 102 तक। दैट मीन्स मैं बोल सकती हूँ 3 की पावर 102 हो जाएगी और यहाँ पर 1, फिर इंटू में 1 1, फिर इंटू में 1 1 1 1, ये इसी तरीके से क्या है चलता जाएगा 102 बार तक। ठीक है, अब यहाँ पर 3 की पावर 102 है, 3 की साइक्लिसिटी भी 4 होती है और यहाँ हमें पता है 1 ही बचेगा। इसको अगर सॉल्व करते हो तो इसको काटना पड़ेगा 4 से, इसको अगर 4 से काटते हो तो कितना बचेगा, देखो 2 बचेगा। 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, तो 2 ही बचेगा। ठीक है, तो 3 की पावर 2 का मतलब 9, 9 को 1 से करोगे तो कितना आता है, 9। दैट मीन्स सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ दिस। तो यहाँ पर भी नॉन जीरो पूछा गया है, अभी इसी तरीके का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। तो यहाँ पर देखो 70 है, तो पहले मैं जीरो वाले नंबर्स को ही अलग कर देती हूँ। तो 7 इंटू में 10 की पावर मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर 4927 और यहाँ पर भी हो जाएगा 4927। ठीक है, तो इसको अलग रखो, बेसिकली इसी की वैल्यू बतानी है नॉन जीरो, इससे तो सारी वैल्यू जीरो ही मिलेंगी। तो इन्होंने नॉन जीरो पूछा गया, दैट मीन्स यहाँ से जो लास्ट डिजिट मिलती है ना वो पूछा गया। तो इसकी लास्ट डिजिट अगर निकालोगे तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। तो 27 को 4 से डिवाइड करो तो कितना आता है, 4 6 24 होता है, 24 है। दैट मीन्स कितना बच गया, 3 बच गया। तो यहाँ पर 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 की वैल्यू कितनी आती है, 3 ही आती है। तो दैट मीन्स 3 बचेगा और यहाँ पर तो पूरा 0 0 ही आएगा, 4927 बार तक जीरो लग के खुलेंगे ये। ठीक है, तो दैट मीन्स 3 आ रहा है, तो ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, फाइंड द डिजिट इन द 1000 प्लेस पे बताना है। इस तरीके का क्वेश्चन अभी हमने पहले भी किया था, ये उसी तरीके का है। तो 1000 प्लेस बताना है, तो इसको पहले अलग कर लो। तो यहाँ पर देखो 2 की पावर 998 है, तो यहाँ पर देखो 5 की पावर 3 है। तो 2 की पावर को मैं खोल सकती हूँ, यहाँ पर 3 पहले मैं अलग कर रही हूँ ताकि ये दोनों मिलके 0 बना दें, और 0 बनाने का मतलब 10 की पावर 3 हो जाएगी। तो दैट मीन्स 3 0 लग जाएगा। इसके बाद अगला जो नंबर होगा वही 1000 प्लेस पे आएगा। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू बचेगी, 3 इसमें से माइनस कर दोगे तो ये आएगा 2 की पावर 996 आएगा। ठीक है, इसको खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको 96 को आप 4 से डिवाइड कर दो तो पूरी तरह कट रहा है, पूरी तरह कट रहा है। इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ 2 की पावर 4 बचेगा, इंटू में 10 की पावर 3 बचेगा। 2 की पावर 4 का मतलब आता है 6 और यहाँ पर 0 0 0 ही आ जाएगा 1000, मतलब तो ये हो जाएगा अल्टीमेटली 6000। ठीक है, तो ऑप्शन अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पर 6 होगा। ठीक है, तो इसको 6 बना लेते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहले जैसा ही क्वेश्चन था, आपने देख लिया, कुछ अलग नहीं है यहाँ पर, बस इसी को हमें यहाँ पर तोड़ना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, x की पावर 7 है और x की पावर 3 है, माइनस कर रहे हो तो ये वैल्यू आ रही है। हाउ मैनी वैल्यूज आर पॉसिबल ऑफ x, तो बताना है x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं जो आ सकती हैं। तो देखो यहाँ पर x की पावर कितनी है, 7 है, और x की पावर ही कितनी है, 3 है। तो अभी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि किसी भी नंबर यानी कि 0 से लेके 9 तक के जितने भी नंबर है, मैं बोल सकती हूँ कि सभी की साइक्लिसिटी की अगर मैं बात करती हूँ तो कितनी है, 4 है।
इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा कि सबकी साइक्लिसिटी हम 4 बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखो x की पावर 7 है, 4 से काटोगे तो कितना बचता है, x की पावर 3 बचता है। और इसको तो ये तो 3 ही है, तो ये भी x की पावर 3 बचेगा। सेम पावर से सेम पावर को माइनस करते हो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, है ना। लेट सपोज करके देख लेते हैं। मान लो 7 की पावर 3 है, यहाँ पर मैंने सिर्फ अज्यूम कर लिया कि x की जगह पर 7 है, तो 7 की पावर 3 की लास्ट डिजिट क्या होती है, 3 होती है। 7 की पावर 3 की भी 3 होगी, 3 में से 3 काट दोगे तो लास्ट डिजिट कितनी आनी चाहिए, 0। जबकि क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया कि लास्ट डिजिट क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर बार आप देखोगे कोई भी वैल्यू हो, हर बार लास्ट डिजिट 0 ही हो जाएगी, 2 कभी नहीं आएगी। तो इन्होंने पूछा था हाउ मैनी वैल्यू आर, ऐसी कितनी वैल्यू पॉसिबल है जहाँ पर मैं x की पावर 7 में से x की पावर 3 माइनस करता हूँ और लास्ट डिजिट मेरे को 0 मिल जाती है। तो अभी हमने देखा ऐसी एक भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर बार इसको सॉल्व करने से 0 ही आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी एक भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा 0, 0 पॉसिबिलिटीज़ है। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, तो आई होप कि यहाँ तक के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, क्लैरिफाई होगा, साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली समझ में आया होगा, क्या क्रक्स हमने देखे थे, किस तरीके से हम बता सकते हैं कि 0 से लेकर 9 तक की सभी वैल्यूज़ की साइक्लिसिटी 4 होती है, उस कॉन्सेप्ट को कैसे समझा गया, ये सारी ही बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। बहुत सारे क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे ट्राई किए, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो साइक्लिसिटी को, ठीक है, पावर्स वाले केस में। तो आज की क्लास में मुझे लगता है सब कुछ अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में दोबारा कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच।